ये मत समझो कि कोई बहुत बड़ा माने इसको बनाने से या मानने से कुछ आपको अड़चने बहुत ज़्यादा आएंगी या तकलीफें आएंगी, ऐसा ना समझो। आप एकदम सरलतम तरीके से और वास्तु अप्रूव्ड, वास्तु के अनुसार आप कोई भी नक्शा बना सकते हैं। किसी भी दिशा में आपका द्वार रास्ता की जमीन में किसी जिस साइड में भी हो आप बना सकते हैं और आराम से बनेगा, एकदम निष्फिक्र रहें, आराम से बनेगा। आप मैंने यह प्रोग्राम जो बनाया है, यह प्रोग्राम चूंकि बहुत जन माने रेगुलर टाइमली नहीं देख पाते हैं, इसके लिए YouTube में वास्तु कल्पना VASTU कल्पना KALPANA कल्पना में नाम से हमारा एक चैनल चलता है, चैनल है। उस चैनल में भी आप दे सकते हो और आप उसमें पूरे आपको, बट ये ध्यान रखिएगा एपिसोड जो भी देखें शुरू से देखें और अंत तक देखें, आपको बेनिफिट होगा और आपका घर का बेनिफिट होना ही है। उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है वास्तुकल्पना.com, उसमें भी ये वीडियोस रहेंगे जिसमें कि आप आराम से देख सकें और समझ सकें। अगर कहीं पे कुछ कभी मिस हो जाए, आप नहीं देख पाओ, समय नहीं मिले, कहीं बाहर गए हुए हो, वहाँ पे चैनल नहीं आ रहा है, कोई भी कारण रहे, तो आप इन दोनों जगह को यूज़ करके आप देखिए। परंतु देखिए पूरी शुरू से लेके अंत तक आप देखोगे अगर यह प्रोग्राम, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लाखों रुपए खर्च करके भी वो फायदा नहीं ले सकते जो आप, और अच्छा आप अपना ही नहीं, अपने पड़ोसी का, अपने मित्र का, अपने जान पहचान वालों का भी वास्तु आप खुद देख पाओगे और आप बताओगे उन्हें। जादुई शास्त्र है यह शास्त्र जादुई शास्त्र है। मैंने आपको वो जो एग्जाम्पल बताया कि यह एक छोटे से घर में सिर्फ दिशा चेंज करने से, वो अंकल ऐसे मुझे थोड़ी माने पूरी दुनिया में थोड़ी बोलते फिर रहे हो, उनको फायदा मिला है तभी तो बोल रहे हैं। और फायदा इसमें माने चूंकि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ उनको जगह बताई कि आप ऐसा करो, ऐसा सो, और कुछ तुड़वाया भी नहीं, कुछ पुड़वाया भी नहीं, कुछ खर्चे नहीं किए, कोई बहुत बड़ा कुछ यज्ञ वगैरह भी नहीं करे। चूंकि यज्ञ वगैरह करवाना अच्छा है, बढ़िया है, घर में होने चाहिए हर महीने में। माने हमारे पहले हिंदू धर्म में तो सिस्टम ही था कि माने पूर्णिमा और अमावस्या को कुछ ना कुछ स्पेशल होता था। हर मंगलवार को माने क्या बोलते हैं उन्हें, बैल के लिए या सांड जिसको हम लोग राजस्थान में बोलते हैं, सांड के लिए जबरदस्ती खाना बनता था। डेली सुबह शाम गाय के लिए खाना बनता था, कुत्ते के लिए अलग से रोटी बनती थी। उसके अलावा कोई भी आया माने कोई भी माने कोई सन्यासी या कुछ कोई आते थे बाहर के राहगीर वगैरह, तो उनको जलपान ऑलवेज कराया जाता था, खाना खिलाया जाता था। और उसके अलावा हम लोग जो भी दान पुण्य कर पाते थे वो करते थे। तो उसके कारण हमें हमारा जीवन भी सरल था, हम करते भी कार्य बढ़िया थे। अभी हमें समय भी नहीं है, हमारे पास जगह भी उतनी नहीं है। अभी कोई घर में परिवार में किसी के माने शहरों में किसी के फ्लैट में कोई आ जाए तो उसकी माने आगे जाए तो माने पहला प्रश्न तो और कैसे है क्या है वो सब तो रहता है, पर मन का पहला प्रश्न ये रहता जाओगे कब। मन का पहला प्रश्न यही रहता जाओगे कब, क्योंकि हमारा सीमित दायरा है, सीमित जगह है। नहीं ये नॉर्मल है, कुछ किया नहीं आ सकता है। माने 1 रूम 2 रूम के फ्लैट्स के लिए करोड़ों रुपए खर्चे हो रहे हैं और हर किसी की व्यवस्था वो नहीं हो पाती है। कि अब मेहमान आ गया तो लगता है लोगों को कि भाई, चूंकि कोई मन से खराब है ऐसा मैं नहीं कहता, सब चाहते हैं कि मेहमान आए रहे, परंतु जो मेहमान आने वाले उनके पास भी समय नहीं है। वह खुद ही बोल देते बॉस मेरा तो 2 घंटा का समय है, 2 घंटा बाद में मुझे वहाँ के लिए निकलना है। मैं भी बाहर जाता हूँ, परिवार वालों से मिलता हूँ। अब मिलते हैं तो कि हाँ बेटा कब आए, बोले अभी आया हूँ। तो आज तो सुबह ही गया था, अभी बस क्लाइंट के यहाँ से फ्री होकर आपसे मिलने ही आया हूँ। तो बोले बहुत अच्छा, बैठो। बैठने का तो नहीं है अंकल, मैं जस्ट आपसे मिलने आया हूँ, मेरा शाम का तो फ्लाइट वापस है। तो ऐसा रहता है। तो चूंकि मेहमानों के पास भी समय नहीं है और हमारे पास भी समय नहीं है, और समय से ज्यादा कमी अभी जगह की है, जगह नहीं है, करे क्या। बहुत इच्छा है कि रहे, परंतु रहे क्या, रहे कहाँ। तो अभी हम थे कि आप लोगों ने ये 8 दिशाएं, ब्रह्मस्थान, 5 तत्व और यह सब समझ लिया है। बाथरूम एकदम ध्यान रहे ये तीनों में ना हो। बाथरूम क्या, कुछ भी गलत इन तीनों स्थानों में नहीं होना चाहिए। ईशान, ब्रह्म और नैऋत्य आज के जमाने में या शुरू से ये मान लो कि वास्तु के मैन है,
यहाँ पे कुछ भी त्रुटि का मतलब बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यह अगर सरल है, स्वच्छ है, सुंदर है, बढ़िया है, वास्तु अनुरूप है, तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। त्रुटियां आग्नेय में भी नहीं होनी चाहिए, त्रुटियां वायव्य में भी नहीं होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में भी नहीं होनी चाहिए। न हो यही अपना कर्म है, यही अच्छा है। किंतु यदि कुछ हो, अगर कुछ त्रुटि हो, कुछ टूटा हुआ हो, कुछ गलत हो जो नहीं होना चाहिए वहां, तो उसका निवारण भी होना चाहिए। वह यह नहीं चल सकता कि नहीं हमारा तो चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है ना कि किसी का अगर समय अच्छा चल रहा है, माने तकदीर या ज्योतिष के अनुसार उसका राजयोग चल रहा है और वह वास्तु के विपरीत मकान में रह रहा है, तो आप समझ लो कि उसको जो मिलना चाहिए, वह सोचता है कि भाई हमने तो CA/CS कर लिया है, 1.5 लाख रुपए का पैकेज है मंथली का, तो बहुत है भाई, इस घर में हमने 1.5 लाख रुपए मंथली हम कमा रहे हैं, तो हमको असुविधा का है। पर आपके तकदीर में अगर आप अपने ज्योतिष से पता कीजिए, आप अपने आचार्य से पता कीजिए, वह आपको बोलेंगे आपको कम से कम भी 50 लाख रुपए महीने का इनकम होना चाहिए। अगर आप वास्तु विपरीत में हैं और अगर दोष वहां इनकम के स्थान पर है, तो वह होगा। और आप कीजिए ना आराम से, सरलता से आप आराम से ये प्रोग्राम देखते रहिए और ठीक कीजिए। अब हम नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग अब शुरू करेंगे। अभी तक हमने ये जनरल बातें की कि कैसे वास्तु यूज होता है, कैसे किया जाता है। एक और बात छोटी सी बता था कि ईशान में जल है, गुरु है, वास्तुदेव के शर का शर है। उस अब पूर्व में सूर्य है, ग्रह इंद्रदेव का स्थान है, वहां पे वास्तु पुरुष की दाहिनी भुजा है, दाहिना होता है ना भुजा, दाहिनी भुजा है। आग्नेय में दाहिनी कोहनी है, उसके अलावा दाहिने पांव का घुटना है। उत्तर में बाई भुजा है, वायव्य में बाई कोहनी है और बायां घुटना है। पश्चिम में बाएं पांव की पिंडली है और दक्षिण में दाएं पांव की पिंडली है। नैऋत्य में नैऋत्य कोण यहाँ पांव है या उत्तान जिसको बोल सकते हैं वो भी है कुछ। और ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं, वहां पे वास्तु पुरुष का पेट है। इस बात को मैंने जो अभी क्लियरली किया, समझा, आप इसे अपने दिमाग में सेट करो। अपने घर का एक छोटा सा नक्शा बनाओ और उसमें आप यह चीजें देखो। सपोज कीजिए आप घर के पश्चिम में बैठे हैं। पश्चिम का मतलब बाएं पांव की पिंडली पे, वास्तु पुरुष के बाएं पांव की पिंडली पे बैठे हैं। वहां मैं आपको बता दूं, शनिदेव भी विराजित हैं। शनिदेव माने आपको न्याय से बहुत प्रेम, आप एक सिस्टम मेंटेन करते हैं, आप पूजा वगैरह में ध्यान देते हैं। बाएं में बैठा हुआ माने पश्चिम में रहने वाला, अगर पश्चिम में आपका द्वार है तो उसका भी इफेक्ट वही है। तो पश्चिम मुखी द्वार वाला आदमी गलत कार्य नहीं कर सकता, और अगर करे तो उसको नुकसान उससे ज्यादा पड़ता है। अगर सपोज कीजिए उसने अगर 100 रुपए किसी से गलत रूप में वसूल किए हैं, तो उसे 100 रुपए पे 20 रुपए और जोड़ लीजिए, 120 रुपए गलत रूप में खर्चे होंगे। अब वो गलत रूप क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, परंतु उसका कारण नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए अचानक पेट में दर्द हुआ, पैदल आ रहा था, गाड़ी पकड़नी पड़ी, गाड़ी वाले बारिश हो रही थी, गाड़ी वाले ने बोला नहीं भाड़ा तो वहां का 10 रुपये है, परंतु मैं तो भाई इतना बारिश है, मैं तो 100 रुपये लूंगा, तो 100 रुपये उसे देने पड़ जाएंगे। यह होगा और यह होता है। शनिदेव न्याय के कारक हैं, न्याय प्रिय हैं और वह भक्ति के भी कारक हैं।
भक्ति भी वो भरपूर देते हैं। तो वैसे ही मैं ये इस पूरी 8 दिशाओं और ब्रह्म स्थान को मिला के माने इन 9 खंडों में किस किस जगह वास्तु पुरुष का क्या क्या अंग आ रहा है, और जिस अंग में कुछ भी त्रुटि है, कुछ भी तक, सपोज कीजिए आपकी माने पहले तिजोरियां होती थी घर में, बड़ी बड़ी तिजोरियां होती थी, वह तिजोरी आपने उठाई और आपने कुबेर स्थान में रख दी। भाई तिजोरी को कुबेर स्थान भी रखेंगे, वहीं पे उसका स्थान है, बढ़िया है, किंतु आपने तरीका कुछ गलत रखा, गलत तरीके से रखी, और वह वास्तु पुरुष के किसी अंग को ज्यादा नुकसान दे दिया। तो आपके घर में रहने वाले माने उस वास्तु में रहने वाले किसी भी सदस्य को उस अंग में तकलीफ आएगी, श्योर रहिए आएगी। और अगर आती है, सपोज कीजिए आप चल रहे थे, चलते चलते आपके दाहिने घुटने में अगर दर्द ज्यादा हो रहा है, आपके घर में आपकी माताजी की दाहिने घुटने में दर्द, घुटने तो दोनों है, बायां भी है दाहिना भी है, पर वो बोलती है नहीं दाहिने में घुटने में ज्यादा है, तो आप अपने घर का आग्नेय कोण देखें, आग्नेय कोण में आपने कुछ न कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है। मैं ये नहीं कहता कि वो उसी के कारण है, परंतु वास्तु पुरुष जो जमीन में लेटे हैं औंधे मुंह, उनके किसी अंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो वह सीधा रुष्ट नहीं होते, पर तकलीफ होती है तो सहन करते करते वह लास्ट में उस परिवार के माने वहां उस जगह पे रहने वाले किसी सदस्य को वह तकलीफ देते हैं। और वह तकलीफ देते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अरे यहाँ पे हमने गलती से यह फ्रिज की, थोड़ा सा आप क्या करो ना, जो फ्रिज है ना आपका, या कुछ भी जो भी सामान आपने वहां पे रखा है जिसके कारण वो प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको थोड़ा सा जगह चेंज कर दो, वो रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होंगे, आप देखेंगे 24 घंटा में उनको आपको माने आपकी मम्मी बोलेगी, बोले ना मेरा पाँव तो ठीक है, कल तक तो बहुत दर्द था, आज एकदम ठीक है। तो यह इस तरह का जादू का इफेक्ट लाता है। कमिंग एपिसोड से हम लोग अब यहाँ पे आपका घर देखने का कोशिश करेंगे कि अगर ईशान में कोई बेडरूम है तो क्या है, इस जगह पे आपका बेडरूम है तो क्या है, इस जगह पे आपका बाथरूम है तो क्या है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वह सब हम बात करेंगे। तो आज हमने जाना कि ईशान, ब्रह्म और नैऋत्य कोण में जो आपका बाथरूम ना होना ही सबसे अच्छा है, और आपका वास्तु दोष हो तो वहां पर तोड़-फोड़ करने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा कुछ अलमारी और पलंग को थोड़ा इधर चेंज कर लीजिए तो आपका वास्तु दोष भी कट जाएगा। तो अगले एपिसोड में हम क्या जानेंगे? अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस किस जगह पे क्या क्या होने से, जैसे ईशान में अगर आपका बेडरूम है तो क्या है, बाथरूम है तो क्या है, किचन है तो क्या है, उसका क्या इफेक्ट है, अच्छा इफेक्ट है तो क्या इफेक्ट है, बुरा इफेक्ट है तो क्या है, यह सब हम लोग क्लियर करेंगे अगले एपिसोड से। असल में अभी तक यह आपने जो सीखा है या जो समझा है, यह आपका नींव है, माने आपकी इस अथाह समुद्र, इतनी बड़ी विशाल पढ़ाई का नींव है। अगर यह नींव आपने बहुत बढ़िया से सही तरीके से समझ लिया है तो आने वाले समय में आप बहुत आराम से कुछ भी चीजें मैं जो भी बोलूंगा आपको फटाफट समझ में आएंगी और उसका रिजल्ट भी आप फटाफट देख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड में हम लोग आएंगे आपके साथ। तो कल्पना का प्रयास है, खुद में ही कर लो विश्वास।